नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल सरकार की। वह इसलिए क्योंकि वहां बड़ा भारी फेरबदल हुआ है और ये फेरबदल जो है कई तरह के सवाल पैदा कर रहा है, चूंकि ये पृष्ठभूमि में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो जमानत याचिका है उस पर कई बात रखते हुए मनीष सिसोदिया ने एक खुलासा किया। क्या उस खुलासे की वजह से यह फेरबदल हो रहा है या फिर विजिलेंस की जो पाती गई है सौरभ भारद्वाज के पास, उसकी वजह से यह फेरबदल हुआ है? ये इस तरह के सवाल हैं, लेकिन उन सवालों पर हम आगे बढ़े उससे पहले जो कुछ हुआ है उस पर नजर दौड़ा लेते हैं। देखिए, आतिशी मारलेना को जल मंत्रालय दिया गया है और उनसे आप ये कहें कि पर्यटन कला जो है वो दे दिया गया है सौरभ भारद्वाज को। लेकिन बड़ी चीज ये है कि आतिशी का कद बढ़ा है। अब उनके पास संभवतः 13 विभाग आ चुके हैं, आप कहिए कि 13 मंत्रालय हो चुके हैं। यहां जो कैच है वो ये कि अगर आप देखें पीछे, पहले कैलाश गहलोत से मंत्रालय लिया जाता है, वो फिनांस, रेवेन्यू, ये सब जो है वो लिया जाता है और आतिशी को दिया जाता है। तब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या कैलाश गहलोत का नंबर लगने वाला है? चूंकि परिवहन वाले मामले में जिस तरह से जांच पड़ताल चल रही है, कई सब वहां पर भी आरोप हैं घपले घोटाले के, उनसे जुड़ी हुई कई जांच वगैरह चल रही है। तो उसके मातहत ये सवाल उठा था कि क्या इस वजह से कैलाश गहलोत से मंत्रालय और विभाग लेकर आतिशी को दिया जा रहा है। अब उसी तरीके का सवाल पैदा हो रहा है और ये अगर आप सौरभ भारद्वाज के मामले में देखें तो ये तो 2 बार ऐसा हो चुका। पहले जब विजिलेंस और सर्विसेज ये सौरभ भारद्वाज के पास हुआ करते थे, उसी दरमियान जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता और उस फैसले के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मसला और विजिलेंस अरविंद केजरीवाल सरकार के पास चला जाता है, उस दरमियान जिस तरह से रसाकस्सी हुई, नूरा कुश्ती हुई विजिलेंस डिपार्टमेंट के विशेष सचिव और सौरभ भारद्वाज के बीच, वो नूरा कुश्ती देखने लायक थी और उसी में फाइल वगैरह को लेकर एफआईआर हो जाता है। दिल्ली पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज वगैरह लेकर जाती है, उसमें बहुत कुछ निकल कर आता है और फिर ये सवाल उठने लगता है कि क्या अब जो ये फाइल मिसिंग का मामला दर्ज कराया गया है विजिलेंस की तरफ से, इसमें क्या सौरभ भारद्वाज के ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है? देखिए, ये सवाल उठ रहा था, तभी ये खबर आती है कि विजिलेंस और सर्विसेज जो है वो सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी मारलेना को दे दिया गया। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आप ये समझिए तकरीबन हफ्ता भर पहले की बात रही होगी, जब विजिलेंस से पाती जाती है सौरभ भारद्वाज के पास, यानी पत्र, और उसमें यह सवाल उठाया जाता है कि ये जो पूर्व कंसल्टेंट है वो क्यों सरकारी मीटिंगों में, जो जल बोर्ड की मीटिंग है, दिल्ली जल बोर्ड की, उसका हिस्सा क्यों रहते हैं। और उसमें कई तरह के प्रश्न जो उठे, वो प्रश्न दरअसल उस जो कंसल्टेंट रहा उसकी भूमिका को कटघरे में खड़ा करता है और साथ ही साथ उस पत्र से दरअसल यह भी आप ये कहें कि बात निकलती है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की, वो उसके पक्ष में खड़ी रहती। इस तरह का आरोप जो है वो विजिलेंस की पाती में निकल कर आता है और उसके ये घटना हुई, उसके बाद आप देखें कि जो जल है वो अभी चला जाता है आतिशी मारलेना के पास। अब ये सवाल पैदा करता है कि आखिर क्या वजह है। क्या ये माना जाए कि ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया ने जो उनकी जमानत याचिका पर जो बहस हो रही थी, उस बहस में विजय नायर वाले मसले पर उन्होंने कहा था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई लेना देना, कोई लोग जानते वानते हैं तो वो लोग
सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार लेना। अब बड़ी समस्या ये है कि ये जो घटनाक्रम है जो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया, वो किस ओर संकेत कर रहा है? क्या जैसे कैलाश गहलोत वाले मसले में कहा जा रहा था, कुछ उसी तरह की परिस्थितियां क्या सौरभ भारद्वाज के सामने आकर खड़ी हो गई हैं? और क्या जो कुछ बात निकल कर आई है सुप्रीम कोर्ट में, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में खुद मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, तो क्या ऐसी परिस्थिति में सौरभ भारद्वाज के ऊपर भी शिकंजा कसा जा सकता है, या सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना दोनों के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, लेकिन शुरुआत जो है सौरभ भारद्वाज से होने वाली है, या फिर उससे इतर ये जो फाइलें इधर उधर गई उन फाइलों की वजह से को लेकर जो मामला वगैरह दर्ज हुआ, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया, उसमें कोई कार्रवाई होने जा रही है? इस तरह के तमाम सवाल हैं। लेकिन अगर आप खबरों पर गौर करें तो खबरों में जो बात कही जा रही है वह भी दरअसल सवाल पैदा कर रही है। क्या खबरों में कहा जा रहा है? खबरों में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि दरअसल जिस तरीके से काम वगैरह चाह रहे थे कि जो है जल मंत्रालय करे, उस तरह के काम काज हो नहीं पा रहे हैं। यानी सोर्सेस के हवाले से जो खबर है उसकी माने तो दरअसल ये कहा जा रहा है कि इफिशिएंट नहीं है। इस वजह से भी ये आतिशी मारलेना को दे दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आतिशी मारलेना के पास विभाग तभी क्यों जाता है जब या तो विजिलेंस कुछ पाती वगैरह लिख दे, या विजिलेंस से कोई टकराव हो जाए, या फिर इस तरह की खबरें आने लगे कि किसी मामले की जांच पड़ताल चल रही है और उस जांच पड़ताल में फला जो आम आदमी पार्टी की सरकार का मंत्री है उस पर जो है कार्रवाई हो सकती है, तो उसका मंत्रालय दे दिया जाए। ये आप देखिए, तीन जो हमने आपको घटनाएं बताई, वो घटनाएं तो जिस तरह से घटी है वो ये बताती हैं कि इसमें इत्तेफाक नहीं है, कुछ है जो पक रहा है और जिससे अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो परेशान है। और इतना उसके लिए ये परेशानी का मामला बन गया है कि आनन फानन में विभाग बदले जा रहे हैं। और आप एक चीज और देखिए कि वो सभी विभाग जिनका संबंध मनीष सिसोदिया और जो रहा वो तो इनके पास ही है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि जिन विभागों के पास अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए कुछ मामले हो सकते हैं या जहां अरविंद केजरीवाल की भूमिका तय हो सकती है, वो तमाम चीजें आतिशी मारलेना के पास चली आ रही हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। अब आप देखिए, विजिलेंस सौरभ भारद्वाज के पास था, ये चला जाता है आतिशी मारलेना के पास। विजिलेंस के पास कई सारे मामले चल रहे हैं। ये बात ठीक है कि विजिलेंस उनके अंडर में है तो नहीं, लेकिन मंत्रालय विभाग तो उनके पास है ना, तो यानी वहां जो गतिविधियां हैं उसकी उनको खबर मिल सकती है। और इससे भी ज्यादा आप देखिए रोचक बात कि अब जैसे आप इनके पास आया जल मंत्रालय, दिल्ली जल बोर्ड इसी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड के ही वो सीईओ रहे जिन्होंने मॉन्यूमेंट गिराकर अपना सरकारी आवास बढ़ाया था, और उसको लेकर भी जो है विजिलेंस कार्रवाई कर रहा है। पीडब्ल्यूडी वो भी आतिशी मारलेना के पास है। पीडब्ल्यूडी जो है वो उसका सीधा सरोकार शीश महल से है। फिनांस सीधा सरोकार जो है वो शीश महल से है। यानी वो तमाम मंत्रालय विभाग जिनके इर्द गिर्द आप ये कहें कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया घूम रहे हैं, वो सारे विभाग मंत्रालय आतिशी मारलेना के पास जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये देखिए, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ है जो आम आदमी पार्टी के भीतर पक रहा है। और एक यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में इस तरह का विभाजन हो गया है आम आदमी पार्टी के भीतर जिसमें 2-3 धड़े बन गए हैं। ये तमाम सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उलटफेर हुआ है, क्या इस उलटफेर के पीछे का किस्सा यही है कि आतिशी से पहले सौरभ का नंबर लग जाएगा?
आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।